हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। आज गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा धीरे धीरे ही बोल पाऊंगा और कोशिश करना कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मैं भी मेरी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें सिखा सकूँ। तो भाई स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और हमने जो बेसिक टॉपिक था वो पढ़ लिया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में देखा था। और लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन देखे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर के, और मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखाया था जो कि आपके आईआईटी जैम के एग्जाम में आया था। अब हम बात करते हैं, जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म की बात करेंगे और जैम 2020 में टोटोमेरिज्म से भी एक क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, बहुत ही बढ़िया लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन था। मैक्सिमम बच्चे उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे और उसके आंसर में भी थोड़ा सा इशू बना हुआ है, क्योंकि आईआईटी की जो ऑफिशियल की आई है अभी, है ना, वो फाइनल की तो नहीं है, उसके बाद वो फाइनल की आएगी थोड़ी सी दिनों के बाद। लेकिन उन्होंने जो एक बार की लॉन्च की है उसमें उसका आंसर 7 दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे भी, मैं खुद भी ट्राई कर रहा था तो मुझे भी लगा कि 6 आना चाहिए या कुछ और भी आना चाहिए। तो उस क्वेश्चन का अभी डाउट में चल रहा है, मैं आज शाम तक या कल तक वो क्लियर कर लूंगा पूरा अच्छे से और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून पहले तो मेरी तरफ से, और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे आ ही गए हैं, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी बेसिकली टोटोमेरिज्म के ऊपर। देखो भाई, टोटोमेरिज्म जो है ना बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा भी है और बहुत जबरदस्त टॉपिक भी है। आसान टॉपिक तो नहीं कह सकते बिल्कुल भी, लेकिन देखो इसके ये बहुत जगह यूज होता है भाई, पूरी, है ना। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा, इनोलेट में तो जब बार बार इसका यूज आएगा, इनोलेट केमिस्ट्री में इसका बार बार यूज करेंगे हम, और भी काफी जगह इसका यूज किया जाता है। अश्वनी सिंगला, हाय पिंकू, नमस्ते, नमस्कार, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म कोई एक टाइप का नहीं होता है, बहुत टाइप के टोटोमेरिज्म देखने को मिलते हैं। उनमें से जो सबसे फेमस है वो है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ठीक है। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इज द फेमस, वो सबसे फेमस है, उसी के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद भी हेलो सर, गुड आफ्टरनून आशुतोष, हेलो पुंडलिक, हेलो पुंडलिक, वेलकम। आपका मैंने फीडबैक पढ़ रहे हैं आपके लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप तो मेरे प्लस कोर्स में वहाँ पे हो, पढ़ रहे हैं आप पे, तो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। अभी तो अपलोड होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, लेकिन जितना कंटेंट अगर आपने देखा हो तो जबरदस्त लगा होगा, जब भी आपने इतना अच्छा फीडबैक भी दिया है, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई मैं कह रहा हूँ जैम 2020 में क्वेश्चन आया, डाउटफुल क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा मैं उस क्वेश्चन के ऊपर, सिर्फ उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है जैम कैम। हेलो अभिनय, गुड आफ्टरनून अंजलि सिंह, ठीक है। और ऐप का नाम है पढ़ रहे। यहाँ पे मेरे जो है पेड कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए तो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जो चैनल है वो है जैम कैम 2020, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरी फेसबुक की आईडी है। आप मुझे यहाँ पे, मेरा नाम संजय कुमार है, पिछले 5 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा है सर कंटेंट, ओके थैंक यू। मैं सर हिसार से हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी हो सर? मैं हिसार से हूँ, आपको सी यूनिवर्सिटी से हो सर? भाई मैं गढ़वाली यूनिवर्सिटी से हूँ, ठीक है। अश्वनी, हिसार से ही हूँ मैं भी, तो मैं गढ़वाली यूनिवर्सिटी से हूँ, मैंने बताया था कल की क्लास में, ठीक है। चलिए भाई, अगर आप एमएससी एंट्रेंस जो कि 2020 में होने हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आप इसको बाई कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दूसरा जो कोर्स है, जो भी बच्चे जैम 2020 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वाला कोर्स है, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स को भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई टोटोमर्स की बात करते हैं। तो टोटोमर का एक क्वेश्चन देखो भाई, जैम में भी एक क्वेश्चन आ गया, अब तो आ गया ना जैम में, अब तो मान जाओगे कि जैम में क्वेश्चन आता है टोटोमर का। और मैंने तो भाई पहले से ही पढ़ा रखा है, आज से नहीं, मतलब आज ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो पहले से ही ये टॉपिक पढ़ा रखा है। तो ये रहा, ये मेरे पुरानी ही स्लाइड्स हैं जब मैंने पढ़ाया था। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। देखो एक तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना,
एक मिनट रुको यार, थोड़ी सी वही सारी हुई सर, मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक के चाहिए भैया। अभी ऐसा कुछ प्लान है नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक के मिले। तो उसके बाद देखो भाई, जो नेक्स्ट हमारा टोटोमेरिज्म होता है, नाइट्रोसो ऑक्जाइम भी होता है, इमीन एनामाइन भी होता है। इस बार जो क्वेश्चन आया था जैम का, मैं आपको क्वेश्चन तो दिखा दूंगा, उसका सॉल्यूशन अभी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। उसका भी एक देखो, अगर क्वेश्चन देखना तो क्वेश्चन तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। ये क्वेश्चन आया था भाई 2 मार्क्स का, IIT जैम 2020 के ऑफिशियल पेपर से मैंने लिया है। इसमें आपसे पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ टोटोमर पॉसिबल फॉर 1 and 2, इन दोनों के टोटल पॉसिबल टोटोमर्स बताने थे हमें। तो IIT ने जो इसका आंसर दिया है अपनी की में, जो अभी तक आई है, वो 7 दिया है, ठीक है। लेकिन देखेंगे भाई क्या इसका आंसर आएगा। कल तक मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। कल तक या फिर मंडे को आपको वो वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा। तो इमीन एनामाइन भी एक टोटोमेरिज्म का पार्ट होता है, अमाइड इमिडो भी एक फॉर्म होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी फॉर्म होती है ठीक है। तो देखो भाई, अब बात करें टोटोमेरिज्म की, तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यही ये वाला टॉपिक बड़ा फेमस है इसमें, कि कीटो की मान लो 2 कंपाउंड दे देगा आपके, ये वाला बोलेगा बताओ किसकी परसेंटेज ज्यादा, कीटो फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा है या इनोल फॉर्म की। अब क्या होता है कि जनरली तो ये देखा जाता है कि कीटो फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनोल, लेकिन हमारे पास कुछ स्पेशल केस होते हैं जहां पे इनोल फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा होती है कीटो से, तो वो उन्हीं चीजों को टारगेट करता है। वो ऐसे क्वेश्चन बना बना के आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पूछना चाहिए, वो ये पूछा जाता है कि आपको 4-5 कंपाउंड दे देगा लिख के, बोलेगा बताओ कि इनमें से कितनों के अंदर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। यानी कि इंटीजर टाइप में, मान लो जैम 21 में अगर वो क्वेश्चन पूछे तो ऐसा क्वेश्चन भी बिल्कुल टोटोमेरिज्म से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म जाता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का, वो दोनों मेथड से जाता है। प्रोडक्ट तो सेम आता है दोनों मेथड से ही, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, लेकिन मेजर और माइनर में थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है। दोनों का अलग अलग मैकेनिज्म, एक बेस कैटालाइज्ड होता है भाई, सबसे ज्यादा आपको यही पढ़ाया जाता है इनोलेट केमिस्ट्री में, और दूसरा एसिड कैटालाइज्ड भी होता है। तो मैं दोनों की ही बात करूंगा, लेकिन बेस कैटालाइज्ड ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद इसके मिसलेनियस कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। एक और टॉपिक आता है यहीं पे, ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और भी काफी टॉपिक है भाई, काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पे। तो टोटोमेर्स की बात हुई, तो टोटोमेर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। देखो भाई, स्पेशल टाइप है, स्पेशल केस है, लेकिन फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है। एक बात मेरी बात सुन लो लेना, यानी कि स्पेशल केस लिखा हुआ, लेकिन आप इसको चाहे काट भी दो, ये कोई जरूरी नहीं है कि टोटोमर इज नॉट एन फंक्शनल आइसोमर। ये वाला पॉइंट याद रखना कि ये कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है, ये उस जैसा है थोड़ा सा हमें लगता है, लेकिन ये आपका फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है। क्योंकि ये टोटोमर जो है बेसिकली आपका, टोटोमर क्या है बेसिकली, इसको हम डिस्टिंग्विश कर, टोटोमेरिज्म में जो क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं दोनों प्रोडक्ट, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो इनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है। लेकिन फंक्शनल आइसोमर को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग पता कर सकते हैं। तो टोटोमेरिज्म कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं होता भाई, कभी आप ये कहो वो स्पेशल केस लिखा हुआ है, लेकिन फंक्शनल आइसोमर नहीं होता, मेरी बात याद रखना। इन विच बोथ फंक्शनल आइसोमर लिखा हुआ एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, नहीं होता। स्पेशल केस भी ना बोलो चाहे आप, इसको होता ही नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट निकल के आएगा अभी, कि देखो इसको कीटो फॉर्म, अब मैंने ये टॉपिक बहुत टाइम पहले ही पढ़ाया था, तो देखो जी मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये कीटो फॉर्म है। बहुत सारे बच्चे ने बोला जी ये तो एल्डिहाइड है, आप कीटो फॉर्म कैसे बोल रहे हो, नॉन बॉन्डिंग वाले का लिंक नहीं भेजे सर। भाई तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर, रोहित कुमार, रोहित क्या करता हूँ कि मैं कल की तो कोई क्लास तो है नहीं अपने लाइव, तो जैम 2020 के मैं एक बार पूरा पेपर अच्छे से देखता हूँ, ठीक है। और जिन क्वेश्चन में भी मतलब कि है कि ऑब्जेक्शन है ना, जिनमें लग रहा कि गलत हो सकते हैं, तो उन सभी की एक वीडियो बनाता हूँ विद रेफरेंस, ठीक है। जैसे ये टोटोमेरिज्म वाले की भी मैं वीडियो बनाता हूँ कल, जैसे मैं फ्रंटियर वाले की भी एक वीडियो बनाता हूँ। तो जितने भी ऑब्जेक्ट जिनमें डाउट आ रहे हैं बच्चों को, है ना, जो भी वो चैलेंज कर सकते हैं, तो सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन की कल मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो कल तक इंतजार करो, कल रात तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है रोहित कुमार। तो ये कीटो फॉर्म ही, इसका नाम ही कीटो फॉर्म दिया गया भाई, और कुछ नहीं है। सी डबल बॉन्ड वो दिखता है इसलिए इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं, ऐसा नहीं कि जी एल्डिहाइड फॉर्म बोलो इसे, नहीं, कीटो इनोल ही बोला जाता है। अब देखो इनोल क्यों बोला जाता है, देखो इन का मतलब तो डबल बॉन्ड, इन कहाँ पे लिखते हैं, डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं।
यानी कि अल्फा बीटा पोजीशन पे, अगर अल्फा बीटा भी ना बोलो चाहे आप कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पे इन के साथ ही क्या लगा हुआ ओल, इसीलिए इसको इनोल फॉर्म बोला जाता है। तो कीटो इनोल, तो ये दोनों क्या रहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। साहिल यादव, हेलो सर जी, साहिल नमस्कार, राजा भाई फटाफट से स्वागत है तेरा। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई भाई, कीटो एंड आपका इनोल। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं, इनोल के परसेंटेज ऊपर और कीटो की परसेंटेज नीचे। ठीक है, और अब इस इक्विलिब्रियम की वैल्यू पे डिपेंड करती है कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल। मान लो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो इनोल की परसेंटेज ज्यादा होती है। ठीक है, और भी काफी पॉइंट होते हैं, काफी तरीके से समझते हैं इसको कि किसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, पूरा लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगी कहानी। देखो, अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा है तो परसेंटेज ऑफ इनोल ज्यादा होती है कीटो से, अगर लेस देन है तो कीटो की परसेंटेज ज्यादा होती है। अगर आपका डेल्टा एच लेस देन 0 है, डेल्टा एस, देखो एक आपको ये पढ़ा गया होगा कि जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा एस का तो कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे, तो दो एक ही बात है। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगी, और ये नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो परसेंटेज ऑफ इनोल ज्यादा होगी, तो परसेंटेज ऑफ इनोल ज्यादा होगी। अगर डेल्टा एच, यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि हीट रिलीज हो, बेसिकली है ना, हीट रिलीज हो। देखो भाई, वो मान लो ये वाला अनस्टेबल रहा हो और ये ज्यादा स्टेबल हो, तो ये वाला इसमें ज्यादा में कन्वर्ट होगा, तो ज्यादा में कन्वर्ट होगा तो आपकी हीट भी ज्यादा रिलीज होगी, इस तरीके से। अब देखो, ये अगर इसकी वैल्यू आपका ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो फिर कीटो से इनोल में जाएगा ही क्यों, कीटो से इनोल में जाएगा ही क्यों। सर इस बार वाले एनएटी के क्वेश्चन में टोटोमेरिज्म वाले में करेक्ट आंसर 7 है या 6? देखो भाई, साहिल यादव उसी की बात कर रहे थे हम अभी थोड़ी सी देर पहले, मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया है उसके बारे में थोड़ा सा कि उसमें डाउट है भाई। मैं अभी अभी बना के देख रहा था, लगभग या तो बहुत ज्यादा बन रही है, या तो वो 7 भी नहीं बन रही है, या फिर बन रही तो वो 6 बन रही है। ठीक है, लेकिन कल तक मैं क्लियर कर दूंगा उसका बिल्कुल अच्छे से कि क्या होगा। ठीक है, कल तक का वेट कीजिए बस, कल शाम तक मैं उस क्वेश्चन को और एक फ्रंटियर वाले को और भी जितने भी तुम्हें लगते हैं ना कि ये चैलेंज किए जा सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो कि सर इन क्वेश्चन में हमें डाउट है, हमको लगता है कि इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, जेन्युइन होना चाहिए, और जी आईआईटी वालों ने ये दिया है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। कल तक मैं उन सारों को ढूंढ के अच्छे से और बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो भाई, बेस कैटालाइज, इसका मैकेनिज्म देखते हैं भाई सबसे पहले कि कैसे काम करता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। देखो सबसे पहले क्या है भाई, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, ये कार्बोनिल कंपाउंड इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होता है। और एक बात और सुन लेना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका अल्फा पोजीशन पे ही अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ही वो टोटोमेरिज्म शो करेंगे। मैं आपको ऐसे बहुत सारे केसेस बताऊंगा जहां पे अल्फा पे नहीं है, क्या पता गामा पे जाके हो, लेकिन वहां पे उसकी भी लेकिन कुछ कंडीशन होगी। तो हमेशा ये पॉइंट आपको रट्टा नहीं मारना है इस चीज को कि सिर्फ अल्फा पोजीशन, तो क्या होगा, ये एसिडिक नेचर का होता है। इट्स मुन्ना, हेलो, गुड आफ्टरनून। तो क्या होगा भाई, यहाँ से क्या हम इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो इसका मैकेनिज्म दिखा रखा है कि ये कीटोसिनोल। अब नेक्स्ट पेज में शायद इसका मैकेनिज्म बता रखा होगा। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो हमने बेस लिया, पहले मैं आपको बेस कैटालाइज पढ़ा रहा हूँ, तो बेस लिया, तो बेस लेने से हमारे पास ये बना, और यही इस रिएक्शन का आरडीएस होता है। आरडीएस बोले तो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। सर प्लीज रिएजेंट भी पढ़ा देना स्टीरियो के बाद, भाई रिएजेंट काफी लास्ट में पढ़ेंगे मुन्ना, अभी नहीं पढ़ेंगे। और पहले स्टीरियो फिर जीओसी, पहले जीओसी भी पढ़ाऊंगा मैं, जीओसी और स्टीरियो पढ़ाने के बाद बहुत सारी चीजें वैसे क्लियर हो जाएंगी, एक तरीके से चलेंगे बिल्कुल अच्छे से। फिर इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा, फिर आपको इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और फिर मैं आपको नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा, और फिर लास्ट में जाके रिएजेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, और फिर बाकी जो टॉपिक है। तो ये लिया, अब ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ मूव किया और ये वाला यहाँ पे अटैक किया, तो हमारे पास ये इनोलेट बना। इसी को बोला जाता है भाई आपका इनोलेट आयन। और जितनी भी एल्डोल कंडेंसेशन अगर आप देखिए तो एल्डोल कंडेंसेशन में ये स्टेप बना के दिखाया जाता है स्पेशली। एग्जामिनर क्या करता है भाई, इन दोनों को ये स्पेशली दिखाता है वो स्टेप में कि ये आपका एल्डोल, जितनी भी इनोलेट की रिएक्शन होती है वो ये स्टेप दिखाता है, लेकिन वो बाद में रिएक्शन यहीं से करवाता है कि ये वाला ओ नेगेटिव यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पे, क्योंकि जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना वो अनस्टेबल होगा, तो वो अटैक करेगा फास्ट वहां से। ठीक है, इनोलेट, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है भाई, बोलो समझ में आई आप सभी बच्चों को? ये वाला मैकेनिज्म समझ में आया? दोबारा से सुन लो एक बार भाई, दोबारा से सुनो क्या आएगा इसका। दोबारा से जो है मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वाटर की फॉर्म में ये निकला।
अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड बना, इसी को इनोलेट आयन बोलते हैं। H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इनोल बन जाएगा, ठीक है। अब आगे सुनो भाई, आगे सुनो, काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें, जबरदस्त बेहतरीन टॉपिक है और कंसेप्ट वाला टॉपिक है, कंसेप्ट बहुत तगड़े हैं इस टॉपिक के। रेट ऑफ इनोलाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्यों है भाई ऐसा? ऐसा इसलिए है जी क्योंकि ये जो है ना, ये वाला RDS यही तो है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा ना, उतना आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज RDS, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज RDS, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये वाला देखो भाई, अब यहाँ से कहीं से भी करवा सकते हैं, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी कहीं से करवाओ, सेम प्रोडक्ट आएगा दोनों जगह। हमने ये करवाया इसमें, इसका देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव लगाओ, ये इसका अटैक यहाँ पे करवाओ, इसका अटैक यहाँ पे, ये तुम्हारा इनोलेट आयन बना, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाओ तो H पॉजिटिव लग जाएगा, ये तुम्हारी इनोल फॉर्म बन गई। ये कौन सी फॉर्म बन गई? इनोल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म थी? कीटो फॉर्म। अभी इनकी सारी बात करेंगे, स्टेबिलिटी में सब चीजों की बात करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब देखो भाई, एसिड कैटालाइज भी होता है टोटोमेरिज्म, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस कैटालाइज होता है। हम ज्यादा यूज बेस कैटालाइज ही करते हैं ज्यादा, क्योंकि इनोलेट केमिस्ट्री में जनरली हम बेसिस लेते हैं। जैसे अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन देखी हो, है ना, क्लेजन कंडेंसेशन देखी हो, कनिजरो देखी हो, तो वहां पे ये सारी बातें। अब सबसे पहले एसिड कैटालाइज में क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। वैसे प्रोडक्ट तो वही आ रहा, देखो प्रोडक्ट देखो बेस कैटालाइज में जब मैंने एसीटोन की रिएक्शन करवाई थी तो यही प्रोडक्ट आया था, देखो। और जब मैं एसिड कैटालाइज से करवा रहा हूं तो भी यही प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें काफी चीजें अलग भी होती है भाई, काफी चीजें डिफरेंट होती है इसमें। कैसे? देखो भाई, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग जाता है। सबसे पहले ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है, ये हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। उसके बाद देखना भाई, उसके बाद क्या हुआ, अब यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है, फॉर्मेशन ऑफ इनोल, यहां पे जो इस रिएक्शन, वहां पे जो RDS था ना बेस कैटालाइज में, वो क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन था। लेकिन यहाँ पे जो RDS है इस रिएक्शन का, वो क्या है भाई? आपका फॉर्मेशन ऑफ इनोल। भाई ये जो इनोल बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये इनोल की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा रेट, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पॉजिटिव था और ऊपर आपका जब आपने इसको ऐसे ब्रेक किया होगा तो OH बना। अब यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन आप बोलो तो निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो निकालने के बाद देखना भाई क्या सिचुएशन आएगी, कुछ ऐसी इनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये है आपकी एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। तो ये कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब देखो भाई, इसमें हमें बताना भाई, इसकी हमने ली, इसमें हमें बताना कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट दो पॉसिबल है। दो कौन कौन से पॉसिबल है भाई? सबसे पहले तो H पॉजिटिव देखो, तो H पॉजिटिव देखने के बाद पहला तो आपको वही काम करवाना है कि आपने यहाँ पे इस तरीके से बनाया, और यहाँ पे भी आप देखो, ये तो बनाओगे ही बनाओगे, यहाँ पे इतना तो आपने फॉर्म किया होगा बिल्कुल आराम से। अब देखो इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे ब्रेक करूं मान लो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट करवाओगे या कौन से वाला हाइड्रोजन माइग्रेट कराओगे? यहाँ से भी आप हाइड्रोजन माइग्रेट करा सकते हो, यहाँ से भी। मान लो अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला इनोल बनेगा, और यहां से निकालोगे तो ये वाला इनोल बनेगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म में, एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म में आपका इनोल की फॉर्मेशन ही क्या सा होता है? RDS होता है। तो देखो इनोल की स्टेबिलिटी देख लो कहां पे ज्यादा स्टेबल। अगर इस इनोल की बात करोगे तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? दो तो ये वाले अल्फा हाइड्रोजन और एक ये वाला अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस अल्कीन के पास? 3 है। और इसके पास कितने? 3 तो ये रहे, 2 ये रहे, 6, तो 3 और 2 5 और 2 ये रहे 7। यानी कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट आपका ये आएगा और वो माइनर। इन एसिड बेस मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ इनोल इज RDS। इनोल की फॉर्मेशन होना आपका RDS है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या भाई आप सभी बच्चों को? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम टोटोमेरिस की बात कर रहे हैं। देखो इसमें हमको बताना कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो भाई अगर H पॉजिटिव से अगर आप जाओगे,
ठीक है, यानी कि एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म से जाओगे तो इनोल की स्टेबिलिटी देख लेना। अब देखो भाई क्या हो सकता है कि डबल बॉन्ड आप यहाँ पे भी लगा सकते हो और डबल बॉन्ड आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। वही कर रखा कि डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगाया एक बार और डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगाया। अब साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना इनोल की परसेंटेज ज्यादा रहेगी, मेजर प्रोडक्ट आएगा वही। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव एसिड कैटालाइज में फॉर्मेशन ऑफ इनोल इज मेजर प्रोडक्ट एंड बेस कैटालाइज में आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज मेजर प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो भाई इससे पहले कि कुछ और टॉपिक मैं आपको कराऊं, कुछ क्वेश्चन करवाता हूं पहले। अब मुझे बताना आप सभी बच्चे कि मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताना कि क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन लगते हैं मुझे तो ये। बताओ भाई क्या स्ट्रक्चर में टोटोमेरिज्म पॉसिबल है? पहले क्या होता था, एक यूनिवर्सिटी होती थी आपका IIT धनबाद जिसे आज बोलते हैं, पहले उसे ISM बोला जाता था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ऐसा बोला जाता था IIT धनबाद को। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सर कीटोनोल सेम टाइप पे प्रोड्यूस होते हैं क्या? सेम टाइम पे? अरे डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं आशुतोष, कभी कीटो इनोल कीटो इनोल कीटो इनोल कीटो इनोल कीटो इनोल कीटो इनोल ऐसे रहते हैं। कभी क्या होता है कि कीटो की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, कभी इनोल की परसेंटेज हो जाती है। बिल्कुल डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब कैसे समझा सकता हूँ आपको? ऐसे समझा सकता हूँ कि आपने एक बाल्टी ली है, ठीक है, मान लीजिए आपने ये गिलास लिया है और ऊपर से जितना पानी आप डाल रहे हो नीचे से उतना ही निकल रहा है, ठीक है। तो पानी का तो ट्रांसफर, पानी का तो चेंज हो रहा है, जितना डाला उतना ही आ गया, जितना डाला उतना ही, लेकिन प्रोसेस तो चल रहा है ना, प्रोसेस तो चल रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कीटो बना इनोल बना, कीटो बना इनोल बना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो एक ही टाइम पे बोल सकते हैं ऐसा कि एक ही टाइम पे वो है कहानी पूरी, ठीक है। तो बताइए भाई, बताओ इसका आंसर। देखो भाई बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कि इसमें नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे आपका टोटोमेरिज्म पॉसिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका नहीं बनेगा इनोल, बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल टोटोमेरिज्म पॉसिबल होता है साहिल यादव, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। IIT जैम 2020 वाले स्टूडेंट मेरी बात सुन ले, क्योंकि IIT ने अगर 2020 में पूछा तो फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। मतलब कि सेम टाइम में बोथ कीटो इनोल फॉर्म प्रेजेंट होता है, बिल्कुल आशुतोष, सेम टाइम पे प्रेजेंट होता है बिल्कुल, ठीक है। तो 2021 वाले बच्चों इस टाइप का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे बच्चे गलतियां करके आते हैं। क्यों करके आते हैं मैं बताऊंगा। देखिए भाई यहाँ पे बिल्कुल टोटोमेरिज्म पॉसिबल है इसके अंदर। अब कहोगे जी कैसे पॉसिबल है? देखो अगर आप कहोगे ना यस पॉसिबल है, मैंने करवाया हुआ भाई बहुत सारे बच्चों को, पता नहीं कोई बात नहीं साहिल यादव आप सीखो, देखो कैसे पॉसिबल है। देखो भाई बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं भाई मान लो मैंने एक बार यहाँ से ये वाला काम किया सर, 4 से CH से होगा, हाँ बिल्कुल अब सही बोला, बिल्कुल सही बोला साहिल ने। ऐसा देखो अगर आप यहाँ से बना के देखोगे कि सर मैं ये करूँ कि मैंने यहाँ से देखा कि भाई मैंने यहाँ से सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज बनाया और ये किया, फिर मैंने इस नेगेटिव का यहाँ टैग, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है भाई, ये वाला बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान में रखना कि हमें क्या चाहिए, बेसिकली हम इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो भाई अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो यहाँ पे हमें देखो ओवरऑल तो हमें क्या बनाना है, ओवरऑल तो हमें यहाँ पे OH बनाना है, इनोल बनाना है। अगर वो रेजोनेंस से बन रहा है कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने यहाँ से इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाला, ये डबल बॉन्ड ये रहा, तो यहाँ से मैंने निकाला। अब मैंने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे। तो क्या देखना भाई, सभी बच्चे बताना कि समझ में आया या नहीं आया एक बिल्कुल अच्छे से। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या यहाँ के O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और क्या रहेगा जी, अब इसके H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या इनोल बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा भाई इनोल ये बन रहा देखो तुम्हारा। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल इनोल की पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका इनोल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, बताइएगा भाई। तो इस देखो ट्राइड एंड पेंटाइड डाइड सिस्टम इस टाइप से भी बोला जाता है कि ये किस टाइप का टोटोमेरिज्म है, ट्राइड है, डाइड है, पेंटाइड है। तो देखो भाई यहां से लोगो नेमिंग करने, यहां से नेमिंग करने लगो 1 2 3 4 5। तो ये किस टाइप का? पेंटाइड टाइप का। किस टाइप का? पेंटाइड टाइप का टोटोमेरिज्म है। किस टाइप का भाई? पेंटाइड टाइप का, क्योंकि आपका फिफ्थ पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे H पहुंचा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। पेंटाइड टाइप का है। डाइड टाइप का कौन सा होता है सर? डाइड टाइप का कौन सा होता है? सुन लो भाई सर वन मोर टाइम। ओके नागेश्वरी आई एम राइट, ओके बिल्कुल। नागेश्वरी क्या है कि हमें क्या करना भाई, अगर तुम्हें लगे
अगर तुम्हें लगे कि रेजोनेंस के थ्रू हम एक ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं, एक ऐसे कार्बन के रेजोनेंस के थ्रू पूरे में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, फिर कहानी समझ में आएगी। और लगे कि वहां पे एसिडिक, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन है और वो रेजोनेंस के थ्रू ऊपर जा सकता है, ओ नेगेटिव, मेन पर्पज हमारा यहाँ पे ओ नेगेटिव बनाना है, तो तुम्हें लगे कि वहां पे ओ नेगेटिव बन जाएगा तो कर देना उसको, आई एम लेट, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल लूंगा, उससे अच्छे से क्लियर होगा। पहले मैं आपको ट्राइड सिस्टम बता देता हूँ कि ट्राइड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ट्राइड टोटोमेरिज्म क्या होता है, ये वाला केस जो है ना भाई, ये ट्राइड का केस है। देखना कैसे, सबसे पहले OH नेगेटिव की रिएक्शन करवाई इसके साथ, तो सबसे पहले क्या बनेगा भाई, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे O के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आया आपका बेसिकली। अब इसका क्या करोगे, यहाँ पे ये रहा और इसका अटैक यहाँ पे करवाओगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे कुछ इस तरीके की कहानी बनेगी कि यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा और यहाँ पे H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाने के बाद इस प्रकार से इनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, इस प्रकार से इनोल की फॉर्मेशन। तो ये कौन सा वाला सिस्टम भाई, देखो तो ये कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, तो ये देखो 1 2 3, तो ये वाला जो टोटोमराइज है इसे ट्राइड बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइड बोलते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, ट्राइड पेंटाइड क्या कहानी थी ये, ठीक है, समझ पाए ना। तो ये रहा, इसको एक क्वेश्चन और देता हूं भाई, बताना तुम कि उसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई इस टॉपिक से, कि बहुत अच्छे जबरदस्त बेहतरीन टॉपिक बनते हैं। अब इसका बताना भाई, मुझे इसका बताओ भाई, क्या इस कंपाउंड के अंदर टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, तो क्या इस कंपाउंड के अंदर टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। रेजोनेंस से अगर कोई भी टोटोमर फॉर्म होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा या फिर नॉर्मल वाला। देखो आशुतोष, क्या है कि मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी, रुको एक बार, थोड़ी सी देर रुको, समझा दूंगा, आ जाएगी समझ में बात, ठीक है, आ जाएगी समझ में बात, मैं समझा दूंगा कि कब है ना क्या कहानी होगी। देखो यहाँ पे ना एक चीज समझाता हूँ, थोड़ी सी देर को। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की बात करेंगे आती, या तो कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी देखी जाती है या फिर आपकी इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी देखी जाती है, और कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी रुको, कुछ पॉइंट्स मेरे को पढ़ाने हैं, अभी पढ़ाएंगे बिल्कुल। इसका आंसर बताओ, क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, फटाफट से। नहीं, इस बार नहीं होगा, साहिल यादव ने बोला कि नहीं होगा। और बच्चे भाई, और बच्चे भी बोलो, सभी कमेंट करो। नहीं होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे नो टोटोमेरिज्म पॉसिबल, कोई भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो नो टोटोमेरिज्म पॉसिबल, यहाँ पे कोई भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं अल्फा हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, तो इसके अंदर कोई टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल सही बताया स्टूडेंट्स ने, ठीक है। अच्छा भाई, ये और कुछ और एक दो और कंपाउंड्स लिखता हूँ, उसमें भी बताना क्या पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, उसमें भी बताना क्या पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। ये वाला बताओ भाई, क्या इसमें पॉसिबल है टोटोमेरिज्म, इसमें पॉसिबल है 2 में, और एक आपका 3 है भाई, एक ये 3 वाला लिख रहा हूँ, इसमें भी बताना क्या इसमें पॉसिबल है क्या। सर ये सब MSc इनो, सर MSc इनो मतलब भाई, MSc इनो क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो कि MSc में आते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ये 11th में भी आते हैं ये टोटोमर, है ना। जो जेई की तैयारी करते हैं उनको तो काफी अच्छे लेवल से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इसमें बताओ भाई, इस इनमें 2 और 3 में बताओ, 2 और 3 में बताओ पॉसिबल है या नहीं है। सेकंड में होगा, ओके ओके नागेश्वरी, सेकंड पॉसिबल, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और भी बच्चे बोलो भाई, सभी बच्चे बोलो, बिल्कुल सही बताया जा रहा भाई। तो यहाँ सेकंड में देखो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे पॉसिबल है, बट यहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। 2 और 3 दोनों में है, बिल्कुल गलत है साहिल यादव, दोनों में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। यहाँ पे जो आप नेगेटिव चार्ज बनाओगे वो काफी अनस्टेबल होगा, ब्रिडेट्स रूल आपने अगर पढ़ा हो तो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। तो 3 के अंदर कोई टोटोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 2 के अंदर टोटोमेरिज्म होगा। तो ये वाला आपको एग्जांपल याद रखना था। तो इस टाइप के, मेरी बात नोट करके लिख लेना सभी जैम 2021 वाले बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन जैम 2021 में पूछा जा सकता है कि 4-5 स्ट्रक्चर इंटीजर टाइप का बनाएगा, अगर जैम में बनाएगा तो क्या आता, मान लो 8 स्ट्रक्चर दे दे आपको और बोलेगा कि किन के अंदर बताओ टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। जबरदस्त क्वेश्चन बन जाएगा अगर आ गया तो, जबरदस्त कंसेप्ट, ठीक है सर। मेजर आइडेंटिकल में डिफरेंट कल बताऊंगा बोले थे सर, आपको क्वेश्चन भी बताया था सर। अच्छा भाई देखते हैं राकेश, देखते हैं 1 मिनट रुको, लास्ट में देखेंगे उसको, ठीक है भाई। तो ये वाला याद रखना भाई, अपनी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां पे इसको उतार लेना। चलो भाई अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है। वैसे तो देखो ये इतने कम टाइम में होता नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें चीजें समझाऊं। लेकिन भाई देखो और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं इस टॉपिक को, पूरा अच्छे से, है ना, पूरा टाइम देके लगभग 5 से 6 घंटे में सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा और लगभग 50+ क्वेश्चन मैं इसके कराऊंगा, 50+। थर्ड का रीजन बताओ, थर्ड का रीजन है भाई ये देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे बनवाएगा भाई तू, देख अगर तू कैसे बनाते हैं इनोल फॉर्म, देख भाई रीजन ये रहा सामने तेरे, बिल्कुल आसान सा रीजन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते ही तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो रिंग में डबल बॉन्ड इस तरीके से आना तो काफी मतलब, है ना, समझ पा रहा है मेरी बात को। यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकालेगा, यहाँ पे अटैक करवाएगा, तो काफी ब्रिडेट्स रूल होता है भाई उसका, है ये बेसिकली यहाँ पे मतलब कि नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, बेसिकली हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, ये वाला बात आप याद रखना। जीओसी में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको काफी अच्छे से ये चीजें बताऊंगा, ठीक है। थर्ड का रीजन बस ये बता दिया कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो भाई इसकी बात करते हैं। अब इस OH नेगेटिव की रिएक्शन करवाए तो यहाँ से 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ए और बी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिटेल टॉपिक, बहुत ही अच्छे से, ठीक है, समझना। अब देखो हो सकता है कि यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन निकालो और यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन निकालो। तो देखो भाई अगर आप यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब इनमें से मेजर कौन सा है? ब्रिडेट्स रूल पढ़ा दीजिए ना, मुझे डाउट था। आशुतोष बिल्कुल जीओसी जब मैं पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा आपको, रिंग ब्रेक होके होगा, रिंग ब्रेक होके होगा, रिंग ब्रेक होके होगा यार, रुको तुम, ठीक है। ब्रिडेट्स रूल जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। एक बार के लिए आप इसको मान लो कि पॉसिबल नहीं होगा। डांसिंग रेजोनेंस स्टेबल हो सकता है, थर्ड वाला इनोलेट। अरे भाई डांसिंग रेजोनेंस सिर्फ कार्बोकटाइन के लिए लगता है, ठीक है ना। डांसिंग रेजोनेंस सिर्फ कार्बोकटाइन के लिए लगता है, साहिल यादव। यहाँ पे कहाँ पे लगाएगा डांसिंग रेजोनेंस बता? नहीं, कोई डांसिंग रेजोनेंस नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई डांसिंग रेजोनेंस नहीं लगेगा, नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है ना, नहीं पॉसिबल होगा। डांसिंग रेजोनेंस ऐसे नहीं कहीं पे भी लगेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए लगता है, जहां पे 3 मेंबर रिंग के डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, वहां पे डांसिंग रेजोनेंस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। कार्बेनाइन में रिंग ब्रेक नहीं होता है। राम राम गुरुजी, टिट्टू कुमार, राम राम टिट्टू, ठीक है। अरे भाई बताएंगे इसको डिटेल में, ठीक है, एक बार के लिए ध्यान रखना, सब कुछ बताएंगे। पूरा कोर्स 1 साल है जैम 21 वालों के लिए, पता नहीं कितनी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कितनी चीजें, ठीक है। अब देखो भाई यहां से हमने निकाला ये H नेगेटिव, मान लो सबसे पहले देखो यहां से बनाया तो ये वाला प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो ये वाली बात, और यहां से निकाला तो ये वाला प्रोडक्ट बना। अब कौन मेजर कौन माइनर? देखो स्टेबिलिटी यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, आपने सुना हुआ। एक तो होता है आपका KCP, है ना, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये बेसिकली रेट के बारे में हमें बात करता है, रेट किसका ज्यादा होगा। अगर आपसे रेट पूछे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनोल, इन दोनों में से अगर आपसे पूछे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनोल, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनोल क्या देखते थे भाई? आपका कौन RDS था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। अब खुद ही मुझे बताना कि एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बने, मान लो ये मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बने सेकंड पोजीशन पे, कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है तो रेट फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसका रेट ज्यादा होगा, तो रेट तो A का ज्यादा होगा, लेकिन एक प्रोडक्ट होता है दूसरा TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये हमें बताता कंपाउंड जो बन गया है उसकी स्टेबिलिटी, जो कंपाउंड आपका बन गया है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में ये हमें बताता है, TCP, थर्मोडायनेमिकली। अब देखो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछे तो B होगा, अगर आपसे रेट पूछे तो A का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि A के अंदर जो आपका स्टेबल एनायन बन रहा है। क्या मेरी बात को समझ पाई? तो KCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट A वाला है,
और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बी वाला है, तो अगर कंपाउंड का मेजर प्रोडक्ट पूछे, मेजर का मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बना, लास्ट में हमें प्रोडक्ट से मतलब होता है मेजर में, है ना। हम ये नहीं देखते कि कौन सा पहले बना, कितने रेट थी, ये नहीं, हम देखते कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा बना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर रेट पूछे तो ए इज द मेजर प्रोडक्ट। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपका कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल था। क्या मेरी बात को समझ पाएगा? केसीपी टीसीपी की कहानी समझ पाए? डाउट तो पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो अगर डाउट है तो केसीपी होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। टीसीपी केसीपी में प्रायोरिटी किसको देंगे? अरे भाई पिंकू, मैं तेरे को यही तो बता रहा हूँ, किसको प्रायोरिटी देंगे। देखो, अगर सिर्फ याद है कि ये रहा जी, इसका मेजर प्रोडक्ट लिखो, सिर्फ याद है कि इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा सर? बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा? बी का ही अधिक होगा भाई, बी का, बिल्कुल। मेजर प्रोडक्ट अगर आपसे सिर्फ ये पूछे, ये देखिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, जो कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे पूछे कि किसका रेट ज्यादा, भाई ए और बी में से रेट किसका ज्यादा, तो रेट ए का ज्यादा होता है। वैसे हम टीसीपी को ही मेजर प्रोडक्ट मान के चलते हैं। फिर से समझा दीजिए, बता दिया मैंने। पिंकू डिपेंड अपॉन टी, पिंकू डिपेंड अपॉन टी। बॉइलिंग पॉइंट इसी का ज्यादा होगा भाई, जो मेजर प्रोडक्ट होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं, देखो थोड़ा सा और पढ़ो इसको। ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो इसका तो रेट ज्यादा है, लेकिन दिस प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। तो अगर हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछे तो हम ये लगाएंगे, ये रहा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन विल बी डिसाइड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनोल, दैट इज केसीपी, बट स्टेबिलिटी ऑफ इनोल विल बी डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज टीसीपी, ठीक है। वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। केसीपी इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी यानी कि रेट के बारे में बोलता है, टीसीपी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बताता है, वो थर्मोडायनेमिकली देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष ने बिल्कुल सही समझ लिया, यही मैं समझाना चाह रहा था। जो आशुतोष ने कमेंट बॉक्स में लिखा ना, वही मैं समझाना चाह रहा था, बिल्कुल वही सेम है, सही, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं भाई, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कंसेप्ट। अब देखो भाई, इफ क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेट ऑफ इनोलाइजेशन, फिर तो हम ये लगाएंगे। इफ क्वेश्चन इज कंपेयर द मेजर प्रोडक्ट एंड स्टेबल प्रोडक्ट, फिर हम ये वाला लगाएंगे। बस अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सभी बच्चों को, अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है फिर भी फिर से पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं भाई, ये रहा हमारा, तो इस ये एक बेस है आपका, ठीक है, बेस है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे इसके साथ। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना भाई, अब यहाँ पे ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना, कौन से वाला? इस वाला। अब ऐसा क्यों बना हुआ तो देखते हैं भाई। इसको बोला जाता है आपका एलडीए, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। क्या बोलते हैं इसे? लिथियम आइसो, मतलब कि लिथियम एलडीए के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं। इफ बल्की बेस इज यूज, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं भाई, बल्कि बेस लेते हैं, बहुत बड़ा बेस लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी ये काफी बल्कि बेस है, तो इसके केस में तो कार्बेनाइन वाला ही प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस इज द रीजन, बिल्कुल सही बात है, स्टेरिक हिंड्रेंस इज द रीजन, बिल्कुल सही बात बता रही है साहिल यादव ने, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। कार्बेनाइन इज फाउंड फ्रॉम लेस हिंड्रेड कार्बन आपको बनाना है। मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज टीसीपी। अगर आपका बल्कि बेस लिया, काफी बड़ा आपने बेस लिया, तो उसके केस में आपका टीसीपी प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है। ये मेरी बात याद रखना, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने जो ज्यादातर क्वेश्चन देखे हैं ना, ज्यादातर जो क्वेश्चन मैंने बुक्स में देखे हैं, डिफरेंट पेपर में देखे हैं, वो दो टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। लिख भी देता हूं भाई। एक तो पूछा जाता कि ये वाला जो कंपाउंड है, टोटोमर शो करेगा या नहीं करेगा, टोटोमर शो यस या नो। एक तो ये क्वेश्चन देखा गया है, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन देखा गया है। दूसरा जो देखा गया है, आपको दो प्रोडक्ट बना के देंगे, ठीक है। एक कीटो प्रोडक्ट दिया मिलेगा आपको, और साथ में उसका इनोल प्रोडक्ट दिया मिलेगा। ऐसे बोलेंगे कि बताओ किसकी परसेंटेज ज्यादा है, किसकी परसेंटेज ज्यादा। तो बड़ा फेमस टॉपिक है भाई सेकंड वाला भी। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है आपका, सर और सब कोर्डो, मुझे आप ये बताओ, एलडीए में CONH2 होता नहीं, फिर भी हम उसे अमाइड बोलते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा एक मिनट रुको, कहाँ बोल अमाइड? अच्छा, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, डाई आइसोप्रोमाइल अमाइड, पता नहीं भाई मुझे इसका रीजन, साहिलिया तो मुझे नहीं पता इसका रीजन। और सब छोड़ो, मुझे आप ये बताओ, एलडीए में C डबल बॉन्ड ONH2
होता नहीं, फिर भी हमसे अमाइड बोलते हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं भाई क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कीटो इनोल फॉर्म। कीटो इनोल फॉर्म की परसेंटेज की बात करते हैं। तो ये हमारी कीटो फॉर्म, ये हमारी इनोल फॉर्म। जर्नली ये देखा जाता है कि आपकी कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है आपकी कीटो फॉर्म, जर्नली ऐसा होता है। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें और भी हैं जहां पे हमारी इनोल की फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो वही देखेंगे। देखो भाई, क्या रीजन होता है? रीजन अगर आप इसका पूछो कि ये रीजन कहाँ से आया कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये निकल के आता है आपका थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, एक तो थर्मोडायनेमिक्स होता है, एक थर्मोकेमिस्ट्री होता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री में इन सारे बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी देखा जाता है। ठीक है, और फिर जाके एक वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, एक वैल्यू निकाली जाती है, उसकी वैल्यू से हम बताते हैं भाई अगर एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ठीक है, अब मान लो भाई अगर एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो इसका मतलब कि इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अगर एनर्जी का गेन हो रहा होगा तो इसका मतलब वहां पे कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रही होगी। तो इनोल इज मोर एसिडिक देन कीटो। इनोल ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन ये कोई बेस नहीं, कोई रीजन नहीं है सर। वो रिड्यूस होम फॉर्म में होता है, इसलिए सी डबल बॉन्ड ओ NH2 नहीं रहता। देखो भाई, आशुतोष बता रहा है, तो आशुतोष को पता है। ठीक है, शायद हो सकता है ऐसा, मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है। तो इनोल ज्यादा बेस 2020 वाला 7 कैसे? हाँ प्रमोद यादव, बिल्कुल सही बात। उसके लिए कल तक इंतजार करो। ठीक है, कल तक इंतजार करो। क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, मैं ट्राई कर रहा था और अभी कोई रिजल्ट पे पहुंचा नहीं हूं मैं। जैसे ही मैं रिजल्ट पे पहुंचूंगा, तुमसे ज्यादा जल्दी होगी मुझे उसको बताने के लिए। ठीक है, अभी मैं किसी रिजल्ट पे पहुंचा नहीं हूं, लेकिन पहुंच जाऊंगा कल शाम तक। ठीक है, कल मैं जरूर बताऊंगा उसको आपको। तो इनोल ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि अगर यहां से H निकालोगे तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है। अगर यहां से H निकालोगे तो कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, तो इनोल ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। देखो ये रीजन देख लो, ये बढ़िया रीजन रहता है, हर जगह काम आएगा। फिर आशुतोष अमाइन ही बोल देते। तो सी डबल बॉन्ड O जो है ना, मैंने चलिए यार कोई बात नहीं, बढ़िया सही है, अच्छे क्वेश्चन है। साहिल यादव बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता, सही में जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये जेन्युइन है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वैसे आपके मतलब वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी नॉलेज के लिए बहुत बेहतरीन है। मतलब ऐसे नहीं कि ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता है। साहिल अच्छे क्वेश्चन पूछता है भाई, है ना। साहिल क्वेश्चन अच्छे पूछता है भाई, ये मुझे कहना पड़ेगा। कल भी इसने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे और जेन्युइन क्वेश्चन थे वो। उनका एक टीचर को पता होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को भी बताना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल वेरी गुड साहिल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सी डबल बॉन्ड O जो है आपका ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आपका सी डबल बॉन्ड C। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड C फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड C है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों हमें ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सर यू आर द बेटर देन कैम अकेडमी। विष्णु, अरे भाई ऐसा तो नहीं बोल सकते, वो पूरी बड़ा एक ब्रांड है और पूरी टीचर्स की टीम है ना। पता नहीं कितने टीचर्स काम करते हैं। हाँ हो सकता है, और वो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं और उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं तो उनके कंपैरिजन का नहीं हूँ अभी, हालांकि मैं खुद ही मानता हूँ ये बात। लेकिन ठीक है, मेरा मेथड भी है, मैं भी मतलब कि बच्चों को पढ़ा देता हूँ, अच्छे से चीजें समझा देता हूँ, उनके क्वेश्चन ठीक करवा देता हूँ। देखो यार, टीचर का एक मैं आपको बात बताता हूँ भाई। मैंने मान लो आपको टोटोमेरिज्म पढ़ा है, ठीक है। मैंने आपको तैयारी किस चीज की करनी थी? आपको तैयारी करनी थी जैम की। तो मैंने आपको टोटोमेरिज्म 2 घंटे में खत्म किया और 1 घंटे में उसके एमसी क्वेश्चन करवाए। भाई टोटोमेरिज्म खत्म, ठीक है। तुम्हें बिकाजी सही, और तुम्हें एग्जाम में उससे क्वेश्चन तुम्हारे ठीक होते जा रहे हैं। फिर मैंने क्या कहा कि एक असाइनमेंट लो, या एक असाइनमेंट भी मत लो, एक कोई भी बुक उठाओ, उस बुक से क्वेश्चन ट्राई करके देखो। अगर तुम्हारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो बताओ फिर। एक दूसरा ये हो सकता है कि मैंने सिर्फ टोटोमेरिज्म को 7 दिन में करवाया, ठीक है। पूरी पीएचडी कर दी टोटोमेरिज्म के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने 2-4 करवाए, बुक में बैठने लगे, इतने कॉन्सेप्ट ध्यान में आ गए टोटोमेरिज्म के, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे। भाड़ में जाओ उस चीज को, है। मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा था? तो बेसिकली मैं 1 डे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाता हूँ, मैं थोड़ी सी वीक रखता हूँ, अप्रोच ज्यादा रखता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ठीक है। ये चीज पॉजिटिव, ये इसकी कुछ खासियत भी है और इसका बड़ा नुकसान भी है, ठीक है। इसकी कुछ खासियत भी है और इसका कुछ नुकसान भी है। तो समझ पा रहे होगे मेरी बात को आप, ठीक है। तो भाई मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एग्जाम में मार्क्स आए, बस एक बार
एक बार तुम अच्छी जगह पहुंच जाओ, वहां जाके आराम से पढ़ना इनको, वहां जाके पूरी पीएचडी करना टोटोमेरिज्म के ऊपर। लेकिन अभी मत करना, अभी करोगे तो वहां पे करने का मौका शायद ना मिले, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए भाई, अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। चलिए भाई, ठीक है। चलो थोड़ा सा भाषण भी अच्छा दे लेता हूँ मैं, ये तो है ना, मानते हो ये बात तो, कि लेक्चर अच्छा देता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ है मेरे वे में। अब उनको अच्छा भी ना लगे और बुरा लग सकता है कि अच्छा ना लगे उनको, हो सकता है कि उनको बहुत अच्छा लगे। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैंने बोला ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, कैसे कह रहे हो जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कैसे कोई बॉन्ड स्टेबल हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे, है ना जी, पूछना चाहिए, है ना, बिल्कुल। देखो क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है ना, वैसे वैसे एक आपको फार्मूला पढ़ाया जाता है। देखो डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमें ये बताती है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, और फजान्स रूल हमें ये बताता है परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। रट्टा मारने वालों के लिए नुकसान है सर। कुछ भी लगा लो यार तुम, मेरी बात समझ में आई? तो जैसे जैसे आपका पॉजिटिव नेगेटिव जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है ना, वैसे वैसे आयनिक करैक्टर बढ़ता है। आयनिक करैक्टर आपका स्टेबल बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू, तो इसको तोड़ना मुश्किल है। इसीलिए जनरली ये देखा जाता है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसको तोड़ना मुश्किल है। इसको तोड़ हम ये तोड़ेंगे क्यों? स्टेबिलिटी के लिए इसमें धारा होगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वही मैं आपको बता रहा था कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो जनरली ये देखा जाता है कि कीटो की परसेंटेज ज्यादा होती है इनोल से, ऐसा जनरली होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमेशा ही कीटो की फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो, कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं। तो कौन कौन से केस होते हैं जहां पे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है? तो देखो पूरी कहानी समझा रखी। जनरली परसेंटेज ऑफ कीटो इज ग्रेटर देन इनोल बिकॉज ऑफ कीटो इनोल कन्वर्जन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट इन सम केसेस परसेंटेज ऑफ इनोल इज ग्रेटर देन कीटो, इट इज ड्यू टू। पहला पॉइंट यहां पे निकल के आता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई आपकी कीटो थी, कीटो से आपने इनोल बनाया, कीटो थी, कीटो से इनोल बनाया, और इनोल बनने के बाद अगर उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, अगर उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, तो वो आपका फिर इनोल प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, परसेंटेज ऑफ इनोल। क्योंकि वहां पे देखो अभी मैं समझाऊंगा। दूसरा जो पॉइंट होता है एरोमेटिक कैरेक्टर इन इनोल, कि इनोल के अंदर देखो, एक एग्जांपल मैंने करवाया था थोड़ी सी देर पहले, एक एग्जांपल मैंने करवाया था थोड़ी सी देर पहले, अगर आपको याद हो तो। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि देखिए वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी सॉरी, ये वाला। ये पहले कैसा था? नॉन एरोमेटिक था, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नजर आ रहा था। लेकिन जब हमने इसका टोटोमराइज किया तो ये बेंजीन एरोमेटिक हो गया। तो इन दोनों में से कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है भाई, समझ पा रहे हो? यानी कि कीटो फॉर्म तो नॉन एरोमेटिक थी या एंटी एरोमेटिक थी, लेकिन हमारी इनोल फॉर्म एरोमेटिक बन गई। एरोमेटिसिटी से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, इसका मतलब फिर से इनोल परसेंटेज ज्यादा स्टेबल होगी। और तीसरा पॉइंट है कि उसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, यानी कि पहले कीटो के अंदर, कीटो फॉर्म के अंदर इतना कॉन्जुगेशन नहीं था जितना कि आपका इनोल बनने के बाद हो गया। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स देखे जाते हैं जहां पे इनोल की परसेंटेज ज्यादा होती है कीटो से, ठीक है। इसलिए डाई कार्बोनिल की रिएक्शन में इनोल फॉर्म यूज होता है सिंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही, साहिल यादव बिल्कुल सही सही बोल रहा है साहिल यादव, ठीक है। तो देखो भाई, ये हमने लिया एसिटाइल एसीटोन। ये क्या लिया हमने? एसिटाइल एसीटोन लिया। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ? इसका टोटोमराइज करवाया, एक्टिव मेथिलीन है, यहां से ये निकाला और दोनों जगह से कहीं से बना। तो मैंने ये वाली इनोल फॉर्म बनाई। अब ये वाली इनोल फॉर्म बनते ही आपका OH नेगेटिव है। अब ये OH नेगेटिव का हाइड्रोजन जो है इसके साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे कि चिलेशन हो जाएगा, जिससे कि 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा, पूरा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब देखो ये इससे बना, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्या ये इसमें कन्वर्ट होगा? नहीं कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पे इनोल की परसेंटेज ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जबरदस्त टॉपिक है। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे आपका सोलवेंट का भी ध्यान ना, सोलवेंट का भी बड़ा रोल रहता है, सोलवेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे। सोलवेंट बोले तो एक मान लो पोलर सोलवेंट आपके पास और एक नॉन पोलर है, बताओ भाई किसमें पोलर में ज्यादा परसेंटेज रहेगी इनोल की या नॉन पोलर में? अगर यहाँ पे सोलवेंट लूं मैं, इसके अंदर एक पोलर लूं और एक नॉन पोलर लूं, तो बताइए कि इनोल की परसेंटेज ज्यादा किस सोलवेंट में होगी? देखते हैं कौन से बच्चे बता पाएगा अच्छे से, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा इस पॉइंट को। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा मैं।
बताओ। पोलर में गलत है भाई, गलत है साहिल यादव। आपका ऑर्गेनिक वीक लग रहा है मुझे। पोलर गलत बता रहे हैं सारे। कॉम्प्लेक्स इन कीटो फॉर्म में कौन सा मोर स्टेबल होगा, कैसे जाने? एलडीए अनाइन इम्प्रोडेंट डिस्प्रोपाइलमाइन। पोलर में गलत है भाई, नॉन पोलर इज द करेक्ट आंसर। नॉन पोलर इज द करेक्ट आंसर। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनोल की परसेंटेज ज्यादा होगी, न कि आपका पोलर के अंदर। रीजन सुन लो, रीजन सुन लो। पता नहीं सर, कोई बात नहीं, वेरी गुड, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। गलत बताया भाई सभी ने। देखो भाई, मैं एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे की ऐसे बनी रहेगी। अगर आपने नॉन पोलर लिया ना तो वो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है, इफेक्ट नहीं डालेगा, चेंज नहीं करेगा, बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पोलर डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने मान लो कि मिथेनॉल डाल दिया यहाँ पे, तो मिथेनॉल क्या करेगा, इस OH के साथ और अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जिससे कि इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टेड होगी। तो इसलिए अगर आपसे पूछे कि बताइए एसिटाइल एसीटोन की जो इनोल फॉर्म है वो बेंजीन के अंदर ज्यादा स्टेबल होगी या फिर आपका वो मिथेनॉल के अंदर ज्यादा स्टेबल होगी, तो बेंजीन के अंदर, नॉन पोलर के अंदर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। ये वाला पॉइंट समझ में आया? बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में गलती की, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इनोल ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज ग्रेटर देन कीटो, ठीक है, दिस इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, परसेंटेज ऑफ इनोल एसिटाइल एसीटोन इज ग्रेटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एज कंपेयर टू पोलर सॉल्वेंट because in the case of polar solvent intermolecular hydrogen bonding take place which decrease the intramolecular hydrogen bonding and percentage of enol decrease। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? यस पॉसिबल है। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो विद रीजन आपको कहानी समझा दी मैंने, और ये सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में शायद कुछ ही बच्चे आए और मुझे काफी अच्छा लगेगा, ठीक है, कि कुछ बच्चे, मैं तो चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आए, लेकिन जितने भी बच्चे आएंगे जबरदस्त मजा आएगा, ठीक है, एक क्लासरूम की तरह क्लास लगेगी वो, ठीक है, अच्छे से बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्लास सभी को फ्री में नहीं दिखाई देगी भाई, पहले बता रहा हूँ, कुछ सिलेक्टेड बच्चों को दिखाई देगी जिन्होंने कोर्स बाई किया हुआ है। देखो, परसेंटेज ऑफ इनोल of acetyl acetone is greater in gaseous phase as compared to liquid because in liquid phase intramolecular hydrogen bonding take। भाई लिक्विड में क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्ट करने लग जाएगी, तो इसीलिए गैसियस फेज में ही जबकि ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये हमने लिया एक, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। बहुत अच्छा बताया सर जी, धन्यवाद साहिल, धन्यवाद। प्रियंका बाम्बू, हेलो, वेलकम प्रियंका। प्रियंका कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? अच्छा वो तो शायद मनीषा थी, चलो मनीषा अलग, चलो कोई बात नहीं, बताना वैसे कहाँ से, ठीक है। ये हमने लिया भाई OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव। तो देखो भाई यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज बनाया। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ काफी अच्छे से, क्रॉस कॉन्जुगेशन। किसने पढ़ा हुआ है क्रॉस कॉन्जुगेशन? किसने पढ़ा हुआ? मैंने पढ़ाया हुआ भाई काफी अच्छे से, मेरी जो GOC की वीडियो है वो देख सकते हो। क्रॉस कॉन्जुगेशन जबरदस्त टॉपिक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, उसका ही रोल है यहाँ पे। देखो भाई CH2 नेगेटिव हमने ये लिया, ये बनाया हमने यहाँ से। अब देखो जैसे ही ये रहा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, अब ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे जाएगा, जैसे ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला कह रहा है जी मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, और ये वाला कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। इसको मैंने और सारे, अच्छा हनुमानगढ़ से हो, ठीक है, तभी तो यहाँ सब पढ़ रहे स्टूडेंट है क्या? नहीं भाई नहीं, यहाँ अभी आज की क्लास भी फ्री वाली क्लास है ये, ठीक है, आज की क्लास भी है। अब सुनो भाई दूसरी बात, देखो इसको मैं कुछ अच्छे एग्जांपल से सिखाऊं तुम्हें, है ना, एक थोड़ा सा मजाकिया एग्जांपल। देखो भाई क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है समझाता हूँ, मैंने पढ़ा ये, ओके। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो भाई ऐसा कोई सिस्टम नजर आए कि ये रहा आपका, मान लो OCH3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की दोस्ती हो रखी है, पहले बॉन्ड बने हुए अच्छे, ठीक है, बॉन्ड बने हुए, दोस्ती चल रही थी, है ना, लेकिन दोस्तियां ज्यादा दिन तो चलती नहीं है ना, मैंने पढ़ा है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे होगा ब्रेकअप। मान लो ये ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, और या मान लो वैसे ब्रेकअप नहीं हो रहा था, तो इनकी वजह से ब्रेकअप होगा ना। पड़ोसी क्या कह रहे थे, वो तेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो तेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो तुझे तेरे बारे में ये कह रहा है, यानी कि इनका ब्रेकअप ना भी होता ना, लेकिन इन दोनों ने पूरी कोशिश की कि क्यों ना इन दोनों का ब्रेकअप करवा दे, है ना,
इन्होंने ब्रेकअप की पूरी पूरी कोशिश की और एक दिन वो आ भी गया कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो ब्रेकअप हुआ, मान लो भाई ये रहा O नेगेटिव, तो बॉय अपना चला गया, बॉय चला गया, मान लो ऑक्सीजन बॉय है, मैं ऐसा बोल देता हूँ, ये रहा। अब कार्बन के ऊपर बॉय या गर्लफ्रेंड दोनों ही हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गर्ल भी हो सकती हो, जिसको जो समझना समझ लेना। ठीक है, अब ये OCH3 है, ठीक है, और अब ये भी CH2 है। तो क्या हुआ भाई, खुशी हो गई इन दोनों को तो जबरदस्त वाली, अरे वाह, अब जाते हैं भाई, हैं गुलाब का फूल लेके, रोज का फूल लेके और जाते हैं भाई प्रपोज करने अच्छे से। तो ये भी पहुंचता है भाई साहब। अब जैसे ही दिखा OCH3 को, दिखा कि वो आ रहा है भाई, OCH3 कहता है भाई रुक, तू क्या चक्कर है तेरा भाई, तू कैसे दे सकता है, मैंने तो इनकी लड़ाई करवाई थी आपस में, मैंने तो इनका ब्रेकअप करवाया। अरे वो कहेगा भाई तू तो आज आया, मैं तो पिछले 1 साल से ब्रेकअप करवाने की कोशिश कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। कहने का मतलब है ना तो ये वाला CH2 100% इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा अपना, और ना ही ये दे पाएगा, ना ही ये दे पाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको से मिल जाएगा ना, मान लो इसको 70% यहाँ से। देखो भाई, अगर उनकी ब्रेकअप हुआ होता ठीक तरीके से, ये कहानी आपके साथ हुई है ऐसा लगता है, साहिल यादव बिल्कुल भी नहीं हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कुछ भी। ठीक है, देखो अब ये देखो, अगर मान लो ब्रेकअप छोटी मोटी बातों से हुआ होता तो ये वाली जो दूरी है वो ज्यादा नहीं होती। लेकिन अब ना, अब उस बंदे को इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई इन दोनों से कि ये वाली दूरी जो है, ये नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से भी लॉन्गर बॉन्ड होगा, नॉर्मल से भी लॉन्गर बॉन्ड होगा, दोनों साइड देते हैं इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ना फिर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनता है ना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनता है वो 100% नहीं बन पाता है, और यहाँ पे भी जो डबल बॉन्ड बनेगा वो 100% नहीं बन पाएगा। इसी फिनोमिना को बोला जाता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये रहा भाई, है ना, तो ये रहा यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होगा डबल बॉन्ड बनना, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर ये वाला हमने यहाँ पे बनाया भाई, इसको इस साइड बनाया हमने, तो ये 5 to 9% ये इसकी इनोल फॉर्म है। लेकिन इनोल फॉर्म यहाँ पे आपका ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि इस साइड से क्या हो रहा है कि स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, ये कार्बोनाइन स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से इसका ये रीजन रहा। वाह, इट्स अमेजिंग, पहले भी सुना था ये एग्जाम्पल प्लस में, मजा आया था। हाँ, बिल्कुल आशुतोष, मैंने समझाया था पहले भी। ठीक है, और भी मतलब जब स्पेशल क्रॉस कॉन्जुगेशन पढ़ाएंगे, इसके क्वेश्चन भी जबरदस्त करवाता हूं मैं। ठीक है, तो इसके अंदर तो देखो, अगर यहाँ पे एक ऐसा लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो थोड़ा बहुत यानी कि कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे पॉसिबल तो है आपका कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये तो बहुत ही हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसके अंदर तो इनोल फॉर्म को ऑब्जर्व ही नहीं किया जाता, इनोल फॉर्म पॉसिबल ही नहीं होती है। इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर की भी जो पॉसिबिलिटीज है इनोल फॉर्म की, वो काफी कम परसेंटेज देखने को मिलती है। इसकी भी इनोल फॉर्म काफी अनस्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। ठीक है भाई, तो समझ में आई कहानी आपको थोड़ी बहुत। कुछ क्वेश्चन आ गए हैं भाई, कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। तो पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट फॉर्म एन इनोलेट, किसमें इनोलेट नहीं बनेगा, किसमें इनोलेट नहीं बनेगा। वैसे भाई अभी बहुत सारा टोटोमेरिज्म रहता है, तो टोटोमेरिज्म पार्ट 2 पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसमें मैंने आपको नाइट्रोसो नहीं पढ़ाया, एक तो मैंने इमीन एनामाइन नहीं पढ़ाया आपको, और भी बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई है। तो सारी चीजें पढ़ाएंगे भाई, सारी चीजें पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे? नेक्स्ट क्लास में। संडे को कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को जो पढ़ने वाले बच्चे उनको मैं टाइम टेबल दे दूंगा। ठीक है, बता दूंगा कि कितने बजे क्लास होगी, कहाँ पे क्लास होगी, कैसे क्लास होगी। ठीक है, मंडे को एक ही चैप्टर चलाएंगे, 2 चैप्टर नहीं चलाते भाई, क्योंकि अभी मेरे को ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस वालों के लिए कंटेंट स्टार्ट करना है, बनाना। ठीक है, तो आपका एक ही चैप्टर चलेगा, स्टीरियो चलेगा, इलेक्ट्रो को उसके बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टीरियो। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिर से बताइए सर, कौन सा बताना भाई, फिर से कौन से वाला बताऊं फिर से। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए भाई, हमें बताना था कि किसके अंदर इनोलेट पॉसिबल नहीं है। तो साफ साफ नजर आ रहा है, मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा है। बिल्कुल करेक्ट, साहिल यादव ने बिल्कुल करेक्ट बताया है, साहिल ने बिल्कुल करेक्ट बताया। डी के अंदर इनोल पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ तो बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनाओगे, है ना, यहाँ पे पॉसिबल है, इसके अंदर यहाँ से पॉसिबल है, इसके अंदर भी यहाँ से पॉसिबल है। लेकिन इसके अंदर देखो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आएगा भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में, वो लास्ट वाला। ठीक है, वो लास्ट वाला क्या बताना था, ये वाला इसकी बात कर रहा है पिंकू, तू इसकी बात कर रहा है ना पिंकू। देखो भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, ये बहुत अनस्टेबल है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा, ना तो यहाँ से स्टेबलाइज हो पा रहा, ना यहाँ से स्टेबलाइज हो पा रहा है, अनस्टेबल है। अगर कार्बोनाइन स्टेबल है तो इनोल कैसे बनेगा?
कार्बन आयन ही स्टेबल है तो इनोल कैसे बनेगा? समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं बनेगा। चलो भाई, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन आर देयर इन द फ्लोइंग कंपाउंड? इसमें कितने ऐसे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है जो कि इनोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखते हैं भाई कितने बच्चे बता पाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताएं। फोर हाइड्रोजन अभी देखते हैं भाई, अभी देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि 4 हाइड्रोजन होंगे, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। ए आंसर आएगा? ए तो नहीं आएगा। 4 हाइड्रोजन देखो भाई, 2 तो ये वाले हाइड्रोजन जो आपको साफ साफ मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ। 2 तो ये वाले हाइड्रोजन दिख रहे हैं और 2 ये वाले भी तो हैं भाई, 2 ये वाले भी तो होंगे, बिल्कुल होंगे 2 ये वाले। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में, तो ये दोनों भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों भी पार्टिसिपेट करेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द। प्लीज सर टाइम चेंज। सर कॉलेज क्लासेस है सर, रूम में बैठ के देख रहा हूँ सर। ओके विशाल, बिल्कुल टाइम चेंज हो जाएगा और शायद क्लास भी चेंज हो जाए, ठीक है, सारी चीजें। 5 सर, 5। नागेश्वरी 5 कह रही है। नागेश्वरी 5वां कौन सा दिखाई दिया तेरे को बता? 5वां कौन सा दिखाई दिया? मुझे तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 4 ही आएगा भाई, 5 नहीं आएगा, ठीक है। मुझे तो 5वां दिखाई नहीं दे रहा है। चले भाई, बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस है ये वाले होमवर्क दे देता हूं मैं आपको भाई, क्योंकि ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड मैंने पढ़ाया नहीं है और ये स्टेबिलिटी ऑफ इनोल वाला अभी अभी पढ़ाया मैंने, ऐसा एक केस अभी अभी जस्ट मैंने एक केस ऐसा पढ़ाया आपको। तो आपको ये होमवर्क है ये आपका, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क है ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज अभी पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा कल शाम तक, ठीक है, जैम 2020। इसमें थोड़ा सा डाउट है सर, 59 आ रहे हैं जैम में, ओबीसी से IIT बॉम्बे मिल सकता है? बिल्कुल लगभग कंफर्म जैसा है भाई रवि, बिल्कुल कंफर्म जैसा है कि मिल जाना चाहिए आपको IIT, ठीक है। IIT मिल जाना चाहिए, मनपसंद IIT मिल जानी चाहिए। 59 बहुत जबरदस्त अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है रवि। 59 काफी अच्छे मार्क्स है सर, बताएं ना। मीजो एंड आइडेंटिकल, अच्छा भाई, अब मीजो एंड आइडेंटिकल की बात करते हैं। राकेश देवगन ने बताते हैं भाई, इसने शायद एक क्वेश्चन भेजा भी था, एक बताया था मुझे मेरे उसने ऑफिस वालों ने कि एक क्वेश्चन आया एक बच्चे का। क्या मोबाइल नंबर क्या भाई तेरा, क्या नाम से है तू? मतलब क्वेश्चन मैंने देखा तो था भाई, बताया था उन्होंने कुछ ऐसा है, वो क्वेश्चन ही करवा देता मैं। बताना भाई क्या नाम, मोबाइल नंबर बताना। सर आप इंस्टाग्राम पे FB पे हो? FB पे हूँ भाई मैं, FB पे मैंने बताया ना चैनल का नेम, जैम कैम 2017। बताना भाई क्या नंबर है तेरा, मैसेज डालना एक बार उस नंबर से। पता नहीं बहुत सारे नंबर आए हुए हैं यहाँ पे, देखा तो था मैंने कुछ क्वेश्चन वो तेरा, बोला था इसमें भी जो भी हो सकता है, कुछ ऐसा ही था। अभी दिख ही नहीं रहा भाई तूने जो पूछा था मुझे तो। यहाँ पे नहीं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था भाई जो इसने पूछा था शायद, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा था मुझे। सर आपका व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो भाई, ये रहा 7988056861। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, ये है व्हाट्सएप नंबर। फिर से भेजता हूं, ऐसा ही कुछ था ना, इसमें एक ये था और एक शायद ये दे रखा था और इनकी रिलेशन पूछी थी शायद, है ना। सर मैं जैम में अच्छा स्कोर किया बट मैं बायो से हूं तो एलिजिबल नहीं हुई शायद, फिर मेरे को कौन सा एंट्रेंस देना चाहिए? प्रियंका, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हैं, उसमें बायो वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा है वो, अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है।
तो उसको ट्राई करो आप। हाँ देखो, लगभग मैंने वैसा ही बनाया था। ये क्वेश्चन शायद BHU में आया था भाई, है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला गया क्या ये एनेंसोमर है, पहला ऑप्शन बोला गया क्या ये एनेंसोमर है, दूसरा ऑप्शन बोला गया कि क्या ये डायस्टीरियोमर है, तीसरा ऑप्शन बोला गया क्या ये आइडेंटिकल है, क्या ये आइडेंटिकल है, और फोर्थ जो बोला गया है कंपाउंड्स 1 एंड R एंड फोर्थ आर मीजो, क्या ये मीजो है। ठीक है, देखो भाई मीजो कंपाउंड के लिए मैंने कल भी एक बात आपको बताई थी। पहली बात तो ये क्या है एक दूसरे के, ये इनएंशोमर तो नहीं दिख रहे, ठीक है। इनएंशोमर के लिए क्या होना चाहिए, POS प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हम आराम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ पे 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे जी 2 कायरल कार्बन, और क्या हमें यहाँ पे POS दिख रही है, बिल्कुल POS दिख रही है। इसका मतलब ये मीजो तो है, ठीक है, ये भी मीजो है और ये भी एक अलग से मीजो है, और मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा कि ये दोनों क्या है ना। आइडेंटिकल है सर, 180 के रोटेशन पे सेम प्लेन कंपाउंड आएगा, बिल्कुल आइडेंटिकल है भाई, ये आपका आइडेंटिकल है न कि मीजो। ये दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर है ना ये मीजो है। उस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, उसने लिख रखा कि 1 and 2 R, है ना। अगर मैं बात करूं ये अकेला एक मीजो है, ये अकेला एक मीजो है, ये अकेला एक मीजो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। साहिल यादव, क्या मेरी बात समझ में आई? ये अकेला मीजो है, ये अकेला मीजो है, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, हाँ सर, ये कहानी है। अब क्वेश्चन वाले ने ही थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ रखा है। पर वी रोटेट 180 इन द प्लेन कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है साहिल यादव। अगर एक प्लेन में 180 डिग्री का रोटेशन करते हैं ना तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, बिल्कुल सही बात बताई जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, लेकिन ये खुद कंपाउंड जो है वो मीजो है। तभी सर कंफ्यूज था, गलत दे रखा उन्होंने वो, ठीक है ना, गलत दे रखा, इसका मीजो लगा रखा ना, एंड आंसर मीजो था। अरे भाई ये कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है शायद राकेश, ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये वो है शायद किसी स्टूडेंट ने जो लगाया था, मे बी, मुझे पता नहीं है बाकी पूरा। ठीक है, चलिए भाई इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटोमेरिज्म और भी अच्छे से। तो नेक्स्ट वाली क्लास उन्हीं बच्चों को दिखाई देगी जिन्होंने पेड कोर्स बाई कर रखा है, पढ़ रहे हैं ऐप के ऊपर, ठीक है, और उनको मैं बता दूंगा कि कैसे दिखाई देगी। ठीक है, सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, जो भी ज्वाइन मतलब कि, तो ये वाला कोर्स आप बाई कर सकते हैं भाई, इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। जैम 2020 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये वाला कोर्स बाई करें, और जो बच्चे आपका जैम अभी जो MSc एंट्रेंस होने हैं 2020 में, वो ये वाला कोर्स बाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, थैंक यू, ओके, वेलकम। सो आंसर इज आइडेंटिकल, दे आस्क द रिलेशनशिप बिटवीन देम, सो आंसर इज आइडेंटिकल। थैंक यू अंजलि सिंह, वेलकम। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें बताया हुआ कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है आपका, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप सभी बच्चों का थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको मैं टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ बता दूंगा। थैंक यू सर, हम नहीं आ पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अरे कोई बात नहीं आशुतोष, टेंशन मत ले, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो गया हमारा जैम तो सर, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी दे फिर। साहिल यादव पार्टी तो दे सकता है, अगर जैम हो गया तो पार्टी दे फिर अच्छे से। जिसका जैम हो गया बहुत अच्छी बात है। आशुतोष परचेज द कोर्स, आशुतोष करेगा भाई, परचेज करेगा, आशुतोष करेगा, टाइम लगेगा सर। आज ही बाई करे तो MSc एंट्रेंस, तो फी कितनी आएगी? फी 3000 रुपये होगी है, वापिस से 4000 रुपये होगी, 3000 रुपये होगी है, वो डिस्काउंट होगी। मतलब कल 2500 रुपये थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। कंफ्यूज हमेशा के लिए क्लियर, कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर, ओके। तो भाई कल फीस जो थी वो 2500 रुपये थी, 2500, और आज वो 3000 है। फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ, पिंकू ट्राई कर रहे हैं। चलिए भाई, तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, समाप्त करते हैं, और शाम की क्लास शायद पोस्टपोन हो जाए भाई, इलेक्ट्रो वाली, ठीक है ना। आज जो शाम को क्लास है इलेक्ट्रो वाली, शायद वो ना हो आज, ठीक है, कि मुझे बाहर जाना पड़ सकता है शाम को,
तो उस क्लास को फिर बाद में देखते हैं, क्या पता वो आज ना हो। ठीक है, बता दिया मैंने आपको इन्फॉर्मेशन। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।